जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में दोस्तों सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक हमने टॉप 15 क्वेश्चनों की एक सीरीज चालू की थी जिसमें 6 वीडियो दोस्तों अपलोड कर दिए। भाई 6 टॉपिक हमने सीख लिए हैं। आज दोस्तों आपके लिए 7वां टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों भाई टॉपिक अगर देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों कोई सी भी एग्जाम हो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। टॉपिक रहेगा दोस्तों समय तथा कार्य। भाई किसी भी एग्जाम को अगर देखा जाए तो हर एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाना है, ठीक है। और दोस्तों मैं इस टॉपिक से भाई टॉप 15 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ना तो आसान रहेंगे। भाई अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि समय तथा कार्य टॉपिक में एलसीएम लेकर आंसर लाते हैं, मतलब कुल कार्य कैसा लाते हैं दोस्तों, एलसीएम लेकर। तो भाई मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जिनमें दोस्तों एलसीएम लेने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो बगैर एलसीएम से भी दोस्तों क्वेश्चंस का आंसर लाया जा सकता है। तो भाई इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक ज्ञान भी इसका देना चाहूंगा, ठीक है। एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। अब भाई इसमें एग्जाम्पल ले तो इस टॉपिक की कहानी क्या होती है दोस्तों हम समझते हैं। इस टॉपिक में कहानी ये रहेगी जैसे भाई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति क्या किसी काम को करेंगे। अब काम को करेंगे, जैसे एग्जाम्पल अगर ले लें तो एक व्यक्ति है किसी काम को करता है 10 दिन में, मतलब ए नाम का व्यक्ति करता है 10 दिन में और बी नाम का व्यक्ति करता है किसी काम को 15 दिन में, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। भाई ए करता है किसी काम को 10 दिन में और बी करता है भाई 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लो दोस्तों। भाई ऐसा ही किया जाता है, इस चैप्टर में ऐसा ही किया जाता है। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा भाई 30। तो इसी को दोस्तों क्या माना जाएगा, कुल काम। भाई ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। कुल काम भी तो पता होना चाहिए कि ये 10 दिन में कर देता है, ये 15 दिन में। तो कुल काम क्या है, तो कुल काम किस तरीके से लाया जाता है, एलसीएम लेके। ये जो 30 आया इसी को हम क्या बोल देंगे दोस्तों कि ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है, कुल काम हो गया। अब अगर ए नाम का व्यक्ति 10 दिन में काम को कर लेता है तो भाई डेली कितना काम करता होगा, तो 10 का भाग 30 में लगा दो तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। मतलब ये पर डे ए वाला 3 काम करता है, तभी तो जाके 30 काम 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। अब भाई बी वाला व्यक्ति 15 दिन में अगर काम करता है तो रोज कितना काम करता है, तो रोज करता है दोस्तों 2 काम। भाई पर डे की इसकी यूनिट का क्या हो गई कि ये 2 काम डेली कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तभी तो 15 दिन में 30 काम को कर लेगा। तो एलसीएम जो लेते हैं उसको टोटल वर्क बोला जाता है। और ये जो नीचे वाली वैल्यू आई दोस्तों इसे बोला जाएगा भाई कार्य क्षमता। इन दोनों व्यक्तियों की ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी भाई कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता का मतलब क्या, भाई डेली ये क्या काम कर सकते हैं। अगर दिनों की बात चल रही तो डेली एक दिन के अंदर ये 3 काम, ये वाला व्यक्ति 2 काम कर सकता है, ठीक है। तो ज्यादा काम कौन करता है, ए वाला। और अगर ये ज्यादा काम डेली करता है तो भाई इसकी तुलना जल्दी भी तो काम कर देता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, कार्य क्षमता। और एलसीएम जो लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, टोटल वर्क, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई। अगर मैं आपसे पूछूं अगर दोनों को एक साथ काम पर लगा दूं, दोनों को एक साथ, अभी तो अलग अलग कर रहे हैं, अगर दोनों को एक साथ अगर काम पे लगा दूं तो भाई टोटल 30 काम है और एक साथ अगर काम करेंगे तो एक दिन के अंदर मिलकर दोस्तों 5 काम हो सकते हैं। 3 काम ये करेगा, 2 काम ये करेगा, तो मिलकर कितने हो जाएंगे, 5 काम। तो दोनों एक साथ कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे, भाग लगा दो तो दोस्तों ये 6 दिन निकल के आ जाएगा। तो हम बोल देंगे कि भाई 6 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल उन बच्चों के लिए था दोस्तों भाई जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी 1-2 एग्जाम्पल ऐसे समझाऊंगा फिर हम लेवल पर आ जाएंगे। और क्वेश्चन कुछ ऐसे भी रहेंगे जिनमें एलसीएम लेने में दिक्कत भी आएगी दोस्तों। तो उन क्वेश्चनों को हम कैसा करेंगे भाई वो भी सीखेंगे। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहना। तो ये तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब अगर मैं दोस्तों आपको बोल दूं भाई ये एग्जाम्पल तो आप समझ गए। अब दोस्तों अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ए करता है किसी काम को 10 दिन में, ठीक है। ए करता है किसी काम को 10 दिन में, अभी भी 10 ही दिन में कर रहा था। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई दूसरी कंडीशन में ए अकेला नहीं रहेगा, ए और बी दोनों रहेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, अभी 6 दिन में। अब अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लूं तो भाई ए अकेला 10 दिन में मिलकर करेंगे 6 दिन में। तो एलसीएम तो दोस्तों अभी भी लेना पड़ेगा। भाई टोटल वर्क आप क्या मान लोगे, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 30। एलसीएम आ जाएगा 30, 10 से भाग लगाओगे तो 3 बार जाएगा और 6 से भाग लगाओगे तो 6 से भाग लगाओगे दोस्तों तो 5 बार जाएगा।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बी नाम का व्यक्ति बी अकेला इस कार्य को करे तो कार्य कितने दिनों में हो सकता है, बी अगर अकेला करे तो दोस्तों आप क्या करोगे, भाई बी की कार्य क्षमता पता करो। जैसे अभी ए और बी मिलकर कर रहे थे तो दोनों की कार्य क्षमता को हमने प्लस कर दिया था। अब भाई बी अकेले से अगर करवाना है तो बी की कार्य क्षमता पता करो दोस्तों। भाई नीचे वाली कार्य क्षमता होता है पर डे कितना काम कर सकता है ये पता करो पहले तो दोस्तों ए यहां पर तो अकेला दिख रहा है मुझे, इसकी कार्य क्षमता पता है कि 3 है। हर दिन ये कितना काम कर सकता है, प्रत्येक दिन ये 3 काम कर सकता है। ये दोनों मिलकर प्रत्येक दिन में कितना काम कर सकते थे, 5 काम। अब ये मिलकर अगर 5 काम करेंगे, भाई ये वाला ये है, ठीक है, ये दोनों की कार्य क्षमता तो 5 काम कर सकते हैं। तो बी की कार्य क्षमता कितनी रहेगी, एक दिन में 2 काम बी कर सकता है। अब एक दिन में अगर बी 2 काम कर सकता है तो भाई 30 काम टोटल है। अगर बी से करवाएं तो 2 काम डेली, तो भाई 30 काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 30 काम दोस्तों हो जाएगा भाई 15 दिन में। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें भाई बी 15 दिन में ही तो कर रहा था, तो उसी क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन बनाया तो भाई ये 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों एग्जाम्पल दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब ये दोनों एग्जाम्पल तो दोस्तों आपको समझ में आ गए। भाई अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। भाई पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में आधी दीवार पेंट करेंगे, तो वो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट करेंगे दोस्तों, पूरी दीवार नहीं आधी। भाई एग्जाम्पल तो मैंने आपको आसान वाले समझाए थे लेकिन जो क्वेश्चन लाया वो आसान नहीं रहेंगे दोस्तों। भाई आसान तो आप सब बना लोगे, ठीक है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। अब देखो मेदिनी अकेले तो भाई 16 दिन में दीवार को बना सकती है, तो मेदिनी जो है वो 16 दिन में दीवार को बना सकती है, अब पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। भाई यूकी नाम की एक लड़की है, उसको 3 गुना अधिक समय लगेगा, इसे 16 दिन लग रहे हैं तो 3 गुना ज्यादा का मतलब दोस्तों क्या, 48 दिन। भाई अगर इसको 16 दिन तो 3 गुना ज्यादा समय 48 दिन। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लो दोस्तों, तो भाई पूरा पेंट क्या रहेगा, टोटल वर्क क्या रहेगा वो पता चल जाएगा। 16 और 48 का एलसीएम लोगे तो भाई टोटल वर्क कितना रहेगा, तो दोस्तों 48 ही रहेगा। 16 से भाग लगाओगे तो 3 बार भाग जाएगा और 48 से भाग लगाओगे तो दोस्तों 1 बार जाएगा। ठीक है, नीचे वाली क्या होती है दोस्तों, कार्य क्षमता होती है। अब उसने आखिरी में क्या बोला, यदि वे मिलकर काम करते, भाई अगर मिलकर काम करेंगे तो डेली कितना काम हो जाएगा, भाई मिलकर करेंगे तो डेली 4 काम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, मिलकर काम करें तो वो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट करेंगे दोस्तों। अगर ये 48 पूरा काम है, ये अगर पूरा काम है तो हमें पूरा काम नहीं करवाना, हमें कितना करवाना, आधा। तो 48 का आधा जब आप पता करोगे तो 48 का आधा कितना होता है दोस्तों, 24। भाई 48 पूरा नहीं करवाना, 24 करवाना। तो 48 के साथ में किसको गुणा में रख दूंगा, 1/2 को, तो भाई 2 से भाग लगेगा तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैंने रख दिया दोस्तों 1/2। ठीक है, ये आधा कार्य हो जाएगा। अब अगर भाग लगाओ मिलकर करेंगे तो 4 काम हो जाएंगे, तो भाई ये तो 4 एकम 4, यहां से कितना बचेगा, 4 दूना 8 दोस्तों। अब यहां पर अगर इस 2 से कैंसिल करना चाहूं तो ये कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, 6 बार। तो अगर ये मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में हो जाएगा दोस्तों, 6 दिनों में हो जाएगा। भाई 6 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। देखो दोस्तों भाई मुश्किल सवाल चालू हो गए भाई। ठीक है, पॉइंट में आगे वैल्यू, जहां पर एलसीएम लेने में दोस्तों दिक्कत आएगी, जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो भाई ब्रिज करता है अकेले एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। तो ब्रिज भाई जो है वो कैसा करता है भाई, 7.2। भाई 7.2 को आप लिख कैसा सकते हो दोस्तों, देखो 7.2 तो भाई 7 प्लस अगर ये 0.2 है दोस्तों
तो यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे लग जाएगा दोस्तों 10। भाई पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो दोस्तों आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। भाई ये कैंसिल करोगे तो ये 1 रहेगा, ये क्या रहेगा 5, 5 सते 35 और 1 36, 36/5 मतलब 7.2 को आप 36/5 भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 36/5। तो भाई यहां पर तो लिख देता हूं मैं 36/5। अब दोस्तों आगे क्या बोला, जबकि मधु, भाई मधु के लिए क्या वैल्यू दी है 10.8। अब 10.8 को आप किस तरीके से लिखोगे दोस्तों 10 प्लस भाई 0.8 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो भाई पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 10। इसे छोटा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा भाई 5, 5 धाम 50 और 4 54, मतलब इसे हम क्या लिख देंगे दोस्तों 54/5। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जब फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए, ठीक है, और चैप्टर रहे दोस्तों समय कार्य का, तो हमेशा ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना। 36 और 54 का एलसीएम लोगे तो भाई बड़ी संख्या 54 है, क्या 54 में 36 का भाग जाता है, नहीं जाता। 54 का डबल कर लो 108, 108 में 36 का भाग चले जाएगा। भाई इसी को बोला जाता है एलसीएम। एलसीएम जब भी लिया जाता है ना, बड़ी संख्या को पकड़ के चलो, बड़ी संख्या में बाकी बची संख्याओं का क्या भाग जाता है, नहीं जाता है तो डबल करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, ऐसा करते जाओ जब तक भाग नहीं जाए। तो भाई 54 का अगर मैं डबल किया 108 तो 36 से भाग चले जाएगा। इसका और इसका एलसीएम ले रहा हूं दोस्तों ऊपर वाली संख्याओं का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा भाई 108। दोस्तों इसी को तो टोटल वर्क माना जाएगा भाई, इसी को टोटल वर्क। अब भाग कैसा लगाएंगे, ऊपर वाली संख्या से 108 में भाग लगाओगे तो 3 बार भाग जाएगा, और 3 का गुणा दोस्तों 5 के साथ कर दो तो ये कितना हो जाएगा भाई 15। अब 54 का जब भाग लगाओगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 5 के साथ कर लोगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा भाई 10। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में हमसे क्या पूछा, एक साथ काम करने पर। भाई अगर एक साथ काम करेंगे तो काम होगा कितना, तो एक साथ काम करेंगे तो 25 काम हो जाएगा एक बार में, लेकिन पूरा काम नहीं करना। दीवार का कितना भाग कंप्लीट करना है, 5/6 भाग। भाई 5/6 भाग को अगर कंप्लीट करना है तो इसी के साथ दोस्तों आप क्या कर दोगे भाई 5/6 का गुणा। जैसे अभी हमने आधे के लिए क्या किया था 1/2 का गुणा, तो यही 5/6 का गुणा कर दो। अब कैंसिल करो दोस्तों, 5 से 25 भाई 5 बार कैंसिल होगा। 6 से कैंसिल करूं, अब 6 से कैंसिल करूं तो कितनी बार, 6 कम तो 6, यहां से 4 बचेगा और 6 × 48, भाई 18 बार भाग जाएगा। 5 का भाग लगाऊंगा 18 में तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो भाई 5 तिया तो 15, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 3 में भाग नहीं जाएगा तो यहां पॉइंट लगेगा, 3 को 30 माना जाएगा। 5 6 30, तो 6 3.6, भाई 3.6 कहां दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो भाई पॉइंट वाली संख्या थी, पॉइंट वाली की कहानी हमने ऐसे सोल्व की। उसके बाद दोस्तों ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया। भाई नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। भाई क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में, ए अकेले किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 64 दिनों में पूरा कर सकती है, तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। भाई लास्ट में बी और सी का पूछा है दोस्तों, बी और सी का। अब लास्ट में बी और सी मिलकर करे तो कितने समय में होगा ये पूछा गया। कैसा करोगे दोस्तों, भाई ए अकेला कितने दिनों में करता है, तो ए अकेला करता है भाई 32 दिनों में काम को, 32 लिख दिया भाई एक के साथ। फिर जबकि बी के साथ मिलकर, भाई बी के साथ अगर मिलकर काम करे तो ये 2 व्यक्ति दोस्तों ए और बी मिलकर करेंगे तो भाई जल्दी काम हो जाएगा, कितने दिनों में हो जाएगा 24 दिनों में। फिर अगली कहानी में क्या बोला, यदि सी अकेले, भाई सी अगर अकेला करेगा तो कितने दिनों में काम होगा, तो काम होगा दोस्तों 64 दिनों में। ठीक है, तो बी सी कितने समय में करेंगे ये हमसे पूछा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे भाई, या तो बड़ी संख्या को पकड़ के चलो और डबल टिबल करते जाओ जब तक इनका भाग नहीं जाए, तो वो एलसीएम हो जाएगा, उसी को टोटल वर्क माना जाएगा। तो दोस्तों ऐसा तो सभी करते हैं भाई। अब यहां पर लेकिन दोस्तों एलसीएम लेने में थोड़ी सी समस्या तो आएगी। ठीक है, मतलब हर कोई नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों बगैर एलसीएम से भी आंसर लाया जा सकता है। एलसीएम एक जरिया दोस्तों, जिसकी मदद से भाई हम जल्दी तो नहीं आंसर ला सकते, ठीक है, लेकिन बगैर एलसीएम से भी आंसर लाया जा सकता है। कैसे भाई देखो,
32, 24 और 64 का बगैर एलसीएम लिए दोस्तों। बड़ी संख्या इन तीनों में जो है ना दोस्तों, मैं उसी को मान लेता हूं कि भाई टोटल वर्ग का वही है। तो टोटल वर्ग का क्या हो गया दोस्तों? 64। ठीक है, बड़ी संख्या को मान लो। आप वैसे तो किसी को भी मान सकते हो, लेकिन आप हमेशा बड़ी को ही मान लिया करो, क्योंकि बड़ी संख्या में भाग चले जाता है भाई। इन सभी का भाग लगाऊंगा तो चले जाएगा। तो दोस्तों बड़ी संख्या को एलसीएम मान लिया। 32 से अगर भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब 24 का भाग लगाऊंगा तो पूरा भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन भाग तो जाएगा भाई, जहां तक जा रहा वहां तक ले लो। तो 24 का भाग लगाऊंगा दोस्तों, तो भाई भाग जब लगाऊंगा 64 में 24 का, तो इसमें भाग किस तरीके से लगेगा भाई? इस तरीके से 64/24। तो ये 8 से भाई 8 बार कटता है, और 8 से ये कितनी बार कटता है? 3 बार। तो क्या निकल के आएगा दोस्तों? 8/3। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 8/3। ठीक है, ये तो हो जाएगा दोस्तों 8/3। अब 64 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें बीसी की कार्य क्षमता पता करनी पड़ेगी। भाई बीसी की कार्य क्षमता पता करनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं भाई। ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता दोस्तों 2 है। ए की कार्य क्षमता, ये पहला व्यक्ति, ये पहला भाई, ए की कार्य क्षमता 2। अब ए और बी की मिलकर कितनी कार्य क्षमता है? तो ए और बी की मिलकर कार्य क्षमता है दोस्तों 8/3। इस 8/3 में से ए की कार्य क्षमता 2 है भाई। ये तो दोनों की मिलकर है ना, ए बी की। तो अगर मैं इसमें से ए को हटा दूं, हमें तो बी सी लाना है दोस्तों, तो भाई पहले तो बी की पता कर लो। सी की तो पता ही है, 1 है। सी की तो पता ही है दोस्तों, 1 है, बस बी की पता कर लो। तो 8/3 में से अगर 2 को माइनस कर दूं तो भाई बी की भी पता चल जाएगी। तो 3 दूना 6, 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 2/3। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2/3। अब 2/3 तो ये, और सी की 1, तो भाई टोटल काम कितना था? टोटल काम था 64। अब इनकी कार्य क्षमताओं को प्लस कर लो, बी और सी की। तो बी की कितनी आ गई? 2/3, और सी की कितनी आ गई? 1। तो भाई 2/3 और प्लस क्या कर लोगे दोस्तों? 1 को। तो भाई इन कार्य क्षमता से भाग लगा दो 64 में, आपको आंसर मिल जाएगा भाई। तो इन्हें तो भाई 64, इन्हें जब सोल्व करूंगा तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 आएगा भाई। 5/3 में से 3 चले जाएगा ऊपर दोस्तों, 3 चले जाएगा ऊपर गुणा में। बस इसे सोल्व करो भाई। 64 तिया कितना होता है? 60 तिया 180 और 4 तिया 12, ये 192 आ जाएगा। 192 में दोस्तों आपको 5 का भाग लगाना है। ठीक है, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 बचा 42 हुआ, 5 अटू 40, बचा कितना? 2। तो 38 सही 2/5 दिन। भाई 38 सही 2/5 दिन किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? तो ये दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो इस सवाल की कहानी दोस्तों ये थी। ठीक है, तो भाई आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है? क्वेश्चन को समझते हैं भाई। क्या बोला गया दोस्तों? ए, बी और सी 3 व्यक्ति है, एक कार्य को 81 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई मिलकर 81 दिनों में करेंगे, जैसा क्वेश्चन कहते जा रहा वैसा लिखते भी जाता हूं मैं। 3 व्यक्ति रहेंगे, ए, बी और सी, और 3 व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 81 दिनों में। ए और बी उसी कार्य को 97.2 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी। भाई ए और बी कितने दिनों में करेंगे? 97.2। अब भाई ये पॉइंट वाली वैल्यू को आप सोल्व कैसा करोगे? तो भाई 97.2। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप इस तरीके से लिख लो भाई, 97 प्लस 0.2 भाई 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा दोस्तों? 10 लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहां से जब आप हटाओगे ऐसा, तो भाई नीचे क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा। इससे और छोटा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1/5। 5 का गुणा 97 में करूंगा तो एक काम करो, इसको 100 मान लो, तो 500। ठीक है, ये तो 500, लेकिन 3 कितनी बार ज्यादा ले रहा हूं? 5 बार। तो 15 को वापस घटा भी तो 485 हो जाएगा भाई। 500 में से 15 जाएगा तो 485 और 1 6, मतलब 86। तो ये हो जाएगा दोस्तों 486 बट्टा क्या? 5 बट्टे में आ जाएगा दोस्तों 5। मतलब यहां से वैल्यू क्या निकल के आई है। अब भाई आगे क्या बोला? बी और सी किसी कार्य को 162 दिन में। भाई बी और सी करेंगे तो मिलकर कितने दिनों में हो जाएगा? 162 दिनों में। ठीक है, लास्ट में पूछा क्या है? बी अकेला करे तो कार्य कितने दिनों में होगा? भाई बी अकेला का पूछा है। अब बी अकेले का पूछा है दोस्तों, तो आप किस तरीके से करोगे भाई?
यहां पर एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई, तो भाई ऊपर वाली संख्या को देखकर एलसीएम लिया जाएगा। 81, 162 और 486 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? तो बड़ी संख्या को पकड़ के चलेंगे। क्या 486 में 162 का भाग जाता है? तो दोस्तों भाग जाता है 3 बार। भाई लास्ट में 2 है, लास्ट में 6 है। अगर मैं एक लगभग देखूं तो भाई ये इसका 3 गुना है, तो 3 बार दोस्तों भाग जाएगा। तो भाई 81 से 486 में भाग जाता है क्या? तो भाई जाता है। कितनी बार जाता है? यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो लगभग दोस्तों भाई 6 बार तो भाग जाएगा। देखिए अगर इसे 80 पढ़ा जाए तो 80 का 6 में गुणा करो तो 480 आ जाएगा, लेकिन 1 भाई 6 बार छोड़ा तो 1 का गुणा 6 के साथ तो 6 आ जाएगा दोस्तों, मतलब 6 बार भाग जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 486 ही हो जाएगा। अब 486 एलसीएम हो जाएगा, यही टोटल वर्क। 81 से 6 बार भाग जाएगा। 486 का भाग 486 में लगाऊंगा 1 बार, 1 का गुणा 5 में करूंगा तो भाई 5, ठीक है। अब 162 का भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? तो ये 3 बार भाग जाएगा। भाई ये 3 बार भाग चले जाएगा। ये हो गई भाई इसकी कहानी। लास्ट में हमसे बी का पूछा था। भाई बी का अगर बताना है तो बी की कार्य क्षमता पता कर लो दोस्तों। अब बी की कार्य क्षमता कितनी क्या आएगी दोस्तों? कैसा पता चलेगी? भाई बी यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। एक काम दोस्तों यहां पर आप ये कर सकते हो कि भाई सबसे पहले आप बी सी की कार्य क्षमता पता कर लो, जिससे ए की भी पता चल जाएगी, और ए की पता चल जाएगी तो फिर बी की भी चल जाएगी। देखो बीसी की कार्य क्षमता मुझे पता है कि बीसी की मिलकर कितनी है? 3। भाई बीसी की मिलकर 3 है, और इन तीनों की मिलकर कितनी है? 6। तो फिर ए की कितनी होनी चाहिए? ए की भी होना चाहिए दोस्तों 3। भाई 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ए की पता चल गई कि ए की है 3, और ए बी की कितनी थी? 5। तो ये 3 है, तो फिर बी ने कितना होना चाहिए? बी ने 2 होना चाहिए। भाई बी का पूछा, बी की कार्य क्षमता पता चल गई, काम कितना है? 486। अगर बी पर डे 2 काम करता है तो भाई 486 काम कितने दिन में होगा? भाग लगा दो। तो 4 का आधा 2, 8 का आधा 4 और 6 का आधा 3, तो 243 दिन। भाई 243 दिन किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो 243 दिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। भाई आसान क्वेश्चन तो सब बना लेंगे, सीखना ये है दोस्तों, ठीक है। टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा? एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। भाई 25% का भाई फ्रैक्शन कितना होता है? 25% का दोस्तों फ्रैक्शन होता है भाई 1/4, ठीक है। 1/4 लाया कैसा जाता है भाई? 25%। यहां से जब परसेंट हटता है दोस्तों तो नीचे 100 को रखना पड़ता है। जब आप इसे छोटा करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? 1/4। तो ये आपको याद भी होना चाहिए। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। तो 1/4 काम कितने दिनों में करता है? तो 1/4 काम 20 दिनों में करता है। फिर आगे क्या बोला? y x के साथ शामिल हो जाता है और वो मिलकर बचे काम को 15 दिनों में करते। बचे काम का मतलब क्या? 25% तो इसने किया, तो बचा काम कितना रहेगा? 75%। भाई 75 का मतलब क्या होगा? जैसे ये 1/4 है तो बचा हुआ काम क्या रहेगा दोस्तों? तो बचा हुआ काम रहेगा भाई 3/4। मतलब 4 में से 1 यहां हुआ तो 75% का भिन्न 3/4 होगा। भाई 4 में से 1 हुआ तो 4 में से 3 काम बचा था, तो 3/4 मिलकर करेंगे और कितने दिनों में हो जाएगा? 15 दिनों में, ठीक है। तो ये हो गई भाई कहानी। लास्ट में पूछा क्या? वाई अगर अकेला करे तो कितने दिनों में काम होगा? भाई वाई अगर अकेला करे तो कितने दिनों में होगा? अब दोस्तों यहां से भाई ये तो इनका 1/4 3/4 की वैल्यू पता चली। पूरा काम अगर ये करे तो कितने दिनों में होगा ये पता करो। तो भाई यहां पर इसे किस तरीके से लाया जाएगा? 1 का भाग लगा दो दोस्तों 20 में। 1 का भाग लगाओगे तो 20 बार जाएगा, और 20 का गुणा 4 में करोगे तो ये मिलकर मतलब ये अकेला पूरा काम करे तो काम कितने दिनों में होगा? 80 दिनों में। भाई 4 में से 1 काम 20 दिन में हो रहा, 2 काम 40 दिन में, 3 काम 60 दिन में, तो 4 पूरे के पूरे कितने दिन में होंगे? 80 दिन में, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। भाई क्या करते हैं? इसका भाग लगाते हैं और नीचे में गुणा कर देते हैं। 3 का भाग लगाओ तो 5 बार और 5 चौक 20। भाई तिरछे में तो गुणा होता ना, तो ये मिलकर अगर साथ में करेंगे तो पूरा काम कितने समय में होगा? 20 दिन में होगा। 4 में से 3 काम 15 दिन में, तो 1 काम 5 दिन में, तो पूरे के पूरे 4 काम 20 दिन में, ठीक है। अब 80 और 20 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो भाई टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों 80। अब भाग लगाओ 80 से तो 1 बार, और 20 से कितनी बार जाएगा? भाई 20 से जाएगा 4 बार।
लास्ट में y का पूछा है। अगर y अकेला काम करे तो भाई y की कार्य क्षमता पता करो दोस्तों। भाई y की अगर कार्य क्षमता पता करूं तो x की कार्य क्षमता मुझे पता है कि x की कार्य क्षमता 1 है, पर डे 1 काम कर सकता है। लेकिन दोनों की मिलकर कितनी है 4, तो y की कितनी रहेगी, y की 3 रहेगी। y पर डे कितना काम कर सकता है 3। 80 में 3 का भाग लगा दो, भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 3 दूना तो 6, 3 दूना 6, बचेगा कितना 2, 20 बन जाएगा। 3 6 18, बचेगा कितना 2, तो 26 सही 2/3 दिन। भाई 26 सही 2/3 दिन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सवाल भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई जैसा बोलते जा रहा है वैसा लिखते भी जाता हूं मैं। ए करता है 40 दिन में और बी करता है 60 दिन में। दोनों की भाई दोनों का जो समय है वो पता चल गया भाई, एक 40 दिन में और बी करेगा 60 दिन में। वे कुछ दिन तक साथ में कार्य करते हैं, बी कार्य छोड़ देता है। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है, ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया था। अब ये कहानी तो दोस्तों बाद में। भाई सबसे पहले यहां से एलसीएम ले लो, टोटल वर्क पता कर लो। 60 और 40 का एलसीएम लूंगा तो टोटल वर्क कितना रहेगा, तो टोटल वर्क रहेगा दोस्तों 120। भाई एलसीएम 120, 40 से भाग लगाऊंगा 3 बार, 60 से भाग लगाऊंगा 2 बार। अब दोस्तों लाइनों को पढ़ते हैं। वे कुछ दिन तक साथ में कार्य करते हैं। दोस्तों एक लाइन खींच देता हूं, लाइन से भाई आप जल्दी समझ पाओगे। दोस्तों ये मान लो ये टोटल वर्क है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक टोटल काम था 120। अब उसने बोला वे कुछ दिन तक साथ में कार्य करते हैं। कुछ दिन तक भाई साथ में कार्य करेंगे तो शुरुआत में तो ये दोनों जन साथ में थे, ये दोनों व्यक्ति दोस्तों शुरुआत में तो साथ में थे, ठीक है, साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़ देता है। मतलब बी आखिरी तक नहीं है, शुरू में तो है साथ में, लेकिन भाई मान लो कि यहां तक काम हुआ है तो इधर भाई यहां तक बी रहेगा, आगे बी नहीं रहेगा, आखिरी में बी नहीं रहेगा, बी कार्य छोड़ देता है। यदि बचा हुआ कार्य, अब दोस्तों बचा हुआ कार्य मतलब इधर कुछ ना कुछ शेष कार्य बचेगा, तो बचा हुआ कार्य आगे कौन करेगा, ए। भाई इधर से बी, यहां तक बी रहेगा, फिर बी आगे नहीं रहेगा, तो बचा हुआ कार्य ए 10 दिनों में पूरा करता है। मतलब ए जो बचा हुआ कार्य रहेगा वो 10 दिनों में करेगा बचा हुआ कार्य। तो 10 दिन आखिरी में काम हुआ है दोस्तों, और ए कितना करता है 3 काम, तो ए रहेगा भाई आखिरी में, तो 10 तिया 30, मतलब आखिरी में कुल काम कितना हुआ दोस्तों, 30 काम हुए हैं। सिर्फ आखिरी में जो बचा हुआ काम था वो 30 काम थे, और किसने किए, ए ने, आखिरी के 10 दिन। तो भाई 120 में से 30 काम जब आखिरी में हुए तो 90 काम शुरू में हुए होंगे, और इस 90 काम को दोनों ने मिलकर किया है। तो भाई अगर ये दोनों ने मिलकर 90 काम किया तो ये पर डे कितना काम करते थे, 5 का भाग लगा दो, 5 का भाग लगा दोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 18 बार। तो यहां पर ये जो 18 दिन निकल के आया, ये शुरू में दोनों ने मिलकर काम किया था, 18 दिन दोनों ने मिलकर काम किया था। लास्ट में पूछा क्या, बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया था, तो बी ने भाई 18 दिनों के लिए कार्य किया था, 18 दिन बाद वो काम छोड़ दिया था। तो 18 दिन दोस्तों हमारा आंसर रहेगा भाई, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दोस्तों हमें दिख रहा है भाई। तो ये लाइन की मदद से दोस्तों मैंने आपको समझाया, भाई आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, तो भाई आपको समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहा, पी और क्यू एक कार्य को 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। भाई ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये इस वाले से और थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, दिखने में आसान दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। भाई पी और क्यू, पी करता है दोस्तों 12 दिन में किसी काम को, और क्यू करता है किसी काम को 16 दिन में। भाई पहले तो एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 48। 12 से भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, और 16 से भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाली तो दोस्तों कार्य क्षमता होती है। अब बोला गया पी ने अकेले काम शुरू किया। भाई फिर लाइन खींच देता हूं, लाइन से जल्दी समझ पाओगे आप। भाई ये हो गया टोटल काम, टोटल भाई ये लाइन में टोटल काम कितना रहेगा, यहां से लेके यहां तक 48,
ठीक है। पी ने अकेले काम शुरू किया, शुरुआत तो पी अकेले ने की है। अब कितने दिन तक काम किया देखते हैं, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए। अब भाई पी ने मान लो कि यहां तक काम किया होगा, कितने दिन तक किया ये नहीं पता, बोला गया कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ शामिल होना चाहिए, मतलब आखिरी आखिरी में ये दोनों रहेंगे, क्यू भी साथ में हो जाएगा क्यू पी के साथ, ठीक है। तो ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। भाई ये पूरा का पूरा काम 9 दिन में होगा, ऐसा नहीं बोला कि शेष काम 9 दिन में होगा। शुरुआत पी ने की, अब क्यू कुछ दिन बाद शामिल हो गया पी के साथ, तो ये पूरा काम कितने दिनों में होगा, 9 दिन में। अब दोस्तों अगर 9 दिन में पूरा काम हो रहा है तो पी तो शुरू से लेके आखिरी तक काम कर रहा ना दोस्तों। भाई पी यहां से स्टार्ट किया है काम करना, आखिरी तक पूरा रहेगा, तो हम भाई पी ने कितना काम किया ये पता कर सकते हैं। अगर पूरा का पूरा काम 9 दिन में हो रहा है, 9 दिन में हो रहा है तो पी 9 दिन तक काम किया है, और पी रोज कितना काम करता है, 4। तो पी अगर 9 दिन तक काम किया है तो दोस्तों 36 काम तो पी अकेले ने किए हैं इस 48 में से, पी अकेले ने शुरू से लेके आखिरी तक 48 का। अब भाई 48 में से 36 काम पी अकेले ने किए हैं। अब इन्हें माइनस कर लो दोस्तों, तो फिर वो किसने किए होंगे, क्यू ने। तो क्यू ने कितने काम किए होंगे भाई, तो माइनस कर लो, 48 में से 36 जाएगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 12। तो 12 काम क्यू ने फिर किए होंगे, पी का तो पूरा काम पता चल गया दोस्तों। अब क्यू ने भाई 12 काम किए होंगे, और रोज कितना काम करता है, 3। तो 12 काम करने के लिए उसने कितने दिन लिए होंगे, तो 4 दिन लिए होंगे दोस्तों। भाई क्यू ने 4 दिन लिए हैं, तो पूछा क्या गया था, पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए, कितने दिनों बाद। तो भाई यहां कितने दिनों बाद, अगर ये 4 दिन तक काम किए हैं, मतलब इधर आखिरी में 4 दिन तक काम हुए हैं, क्यू तो केवल 4 दिन तक काम किया ना, और क्यू कहाँ था, यहाँ पर। तो अगर 4 दिन तक यहाँ काम हुए हैं, टोटल काम 9 दिन में हुआ है, तो 5 काम शुरू में हुए होंगे, मतलब 5 दिन तक शुरू में काम हुआ होगा। तो कितने दिनों बाद भाई ये शामिल हुआ, 5 दिनों बाद। 5 दिन दोस्तों कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भाई, 5 दिन, ठीक है। 5 दिन दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों, भाई नहीं समझे हो तो एक बार और देखना। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वही लिखते जाता हूं। ए और बी करेगा कितने दिन में, 50 दिन में। फिर क्या बोला, बी और सी 37.5 दिन में। भाई बी और सी 37.5 दिनों में, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, सी और ए, तो सी और ए, तो सी और ए कितने दिनों में करेंगे भाई, तो ये करेंगे 30 दिनों में। फिर आगे बोला ए बी और सी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, भाई अलग अलग। अब देखो दोस्तों, आप यहां पर क्या कर सकते हो, भाई ये पॉइंट में वैल्यू है, तो यहां उस तरीके से दोस्तों लिखना जरूरी नहीं जैसे अभी हमने पहले सवालों में लिखा था। यहां तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। भाई बड़ी संख्या 50 है, यहां दोस्तों देखने से पता चल रहा है कि एलसीएम आप ले सकते हो। कैसे, देखो 50 बड़ी संख्या, 50 को पकड़ के चलूंगा तो 50 में इन दोनों संख्याओं का भाग नहीं जाता। डबल किया 100 में भी इन दोनों का नहीं भाग जाता। लेकिन अगर टिबल कर लूं, 3 गुना कर लूं 150, तो 150 में दोस्तों इन बाकी 2 वैल्यूओं का भी भाग चले जाएगा। भाई 37.5 का डबल क्या होता है, 75, और 75 का डबल क्या होता है, 150। मतलब इस संख्या से इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा, ठीक है। भाई इसका डबल 75 और 75 का डबल क्या, 150, मतलब 4 बार भाग जाएगा। तो इन सभी का भाग चल जाएगा। 50 से कितनी बार, 3 बार। 37.5 से कितनी बार, 4 बार। 30 से कितनी बार, 30 से जाएगा भाई 5 बार, भाग चले गया। इसलिए दोस्तों हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। सवालों को देखकर भी आपको समझना पड़ता है भाई एलसीएम लेना है कि क्या करना है। अब ए बी सी प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति। अब दोस्तों भाई इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यहां भी 2 व्यक्ति, यहां भी 2 व्यक्ति, यहां भी 2 व्यक्ति। तो ये कंडीशन दोस्तों जब भी आ जाए तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो भाई ए नाम का व्यक्ति यहां था, यहां था, बी नाम का व्यक्ति यहां था, यहां था, सी नाम का व्यक्ति यहां था, यहां था। मतलब हर व्यक्ति 2-2 बार है, और काम कितना आया, 150। अगर हर व्यक्ति 2-2 बार है तो भाई ये जो काम आया इस काम को भी डबल कर दो ना आप। मतलब ये जो कार्य क्षमता ये दोस्तों, अगर हर व्यक्ति 2-2 बार काम कर रहा है तो ये जो कार्य क्षमता निकल के आई है ये भी तो डबल कार्य क्षमता है। तो एक काम करो ना, इस काम को ही डबल करवा दो। कार्य क्षमता अगर डबल है तो काम को डबल कर दो,
ठीक है। तो अगर काम को डबल कर देंगे तो भाई यहां पर किसका गुणा कर दूंगा, 2 का। ये कंडीशन जब भी आ जाए दोस्तों तो आप जो भी टोटल वर्क था उसमें 2 का गुणा कर दो, ठीक है। 2 का गुणा कर दिया। अब अगर अलग अलग हमसे पूछा गया कि भाई ए कितने दिन में करेगा, तो देखो ए किस तरीके से लाया जाएगा भाई, जहां जहां ए है, जहां जहां ए है वहां वहां प्लस कर लो। तो ए पहले वाले में है और आखिरी वाले में, तो 3 और 5 को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 3 और 5 8। 8 में से जहां ए नहीं है उसको माइनस कर लो, 8 में से 4 जाएगा तो भाई ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी 4। क्या किया 5 और 3 8, 8 में से 4 गया तो 4, ए की कार्य क्षमता पता चल गई दोस्तों 4। तो भाई टोटल काम कितना था 150 गुणा 2। अगर ए करेगा तो भाई इस हिसाब से करेगा, पर डे 4 काम। भाग लगा दो, कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, 2 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा भाई 75 बार। तो ए करेगा दोस्तों 75 दिन में। 75 कहां दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अब भाई बी का निकालने की जरूरत नहीं है, सी का भी निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से ऑप्शन मैच हो गया दोस्तों, फिर आगे हम क्यों करें। लेकिन आप बोलो सर पूरा बताओ, तो भाई पूरा भी बता देते हैं। अब अगर बी की कार्य क्षमता पता करो तो भाई काम तो यही रहेगा 150 गुणा 2। अब बी की कार्य क्षमता पता करोगे तो कैसा पता करोगे भाई, बी जहां जहां है वहां वहां प्लस, तो पहले और दूसरे वाले में, तो 4 और 3 7, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। भाई 2 से भाग लगा दो, बी की कार्य क्षमता क्या 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा भाई 150। तो अगर बी करेगा तो 150 दिन में करेगा, 150 भी दिख रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अब अगर सी से करवाओ तो अब दोस्तों रहने देते सी, भाई सी का भी ऐसा ही, सी दूसरे वाले में और तीसरे वाले में, तो 4 और 5 9, 4 और 5 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो नीचे आप किससे रख दोगे 6 को, भाई सी का भी पता चल जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हो, 2 का निकाल के बता दिया मैंने आपको। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है भाई, ए बी सी का जैसे अभी अलग अलग पूछा, कभी कभार वो दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो बस तीनों मिलकर भाई 2 का तो गुणा करना ही है, बस इन्हीं को आप जोड़ लो। 3 4 7 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो 2 से भाग लगाओगे तो कितनी बार 6 बार, तो भाई तीनों मिलकर वाली ये कहानी आ जाएगी। 6 का भाग लगाओ, 6 दूना 12, 3 बचेगा 3, तो 6 पंजे 30। अगर तीनों मिलकर पूछता ना दोस्तों कि तीनों मिलकर कितने दिन में, तो हम बोल देते कि तीनों मिलकर दोस्तों करेगा 25 दिन में, ठीक है। तो हमने सब कुछ पता कर लिया दोस्तों, भाई ये भी कल जाके सवाल हो सकता है, ठीक है। तो आप याद रखना ये कहानी। तो भाई ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, सवाल को पढ़िए। हिमांशु एक लक्कड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। अंकित अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो भाई सवाल अच्छा है दोस्तों। भाई क्या बोला, हिमांशु एक लक्कड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। भाई तुलना किससे हो रही है, अंकित से। किसकी तुलना हो रही है, हिमांशु की। तो अंकित से हिमांशु क्या रहेगा 2 गुना सक्षम। अगर ये एक काम कर सकता है तो ये 2 काम कर सकता है। भाई सक्षम का मतलब क्या, ये इनकी कार्य क्षमता रहेगी दोस्तों, मतलब एक निश्चित समय में पर डे में ये एक काम करेगा तो ये 2 काम कर देगा, डबल, ठीक है, डबल काम कर देगा। और ये क्या रहेगी दोस्तों, ये भाई रहेगी इनकी कार्य क्षमता। तो ये तो हो गई दोस्तों कार्य क्षमता भाई इन दोनों की। अब दोस्तों दोनों मिलकर अगर साथ में काम करें, दोनों मिलकर अगर साथ में काम करें तो काम कितने दिनों में हो रहा है, तो काम हो रहा है दोस्तों 16 दिनों में मिलकर, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं ये अगर कार्य क्षमता है तो मिलकर ये एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो भाई मिलकर ये एक दिन में 3 काम कर सकते हैं मिलकर। जब ये एक दिन में 3 काम कर सकते हैं तो 2 दिन में कितना 6 काम, 3 दिन में कितना 9 काम। अगर ये काम 16 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो भाई एक दिन में 3 काम, और अगर 16 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो अगर इसे कार्य क्षमता को प्लस करके इसके साथ गुणा में रख दो तो दोस्तों यही तो टोटल वर्क हो जाएगा। भाई एक दिन में 3 काम तो 16 में 3 का गुणा कर दो तो टोटल वर्क क्या है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों टोटल वर्क। अब भाई ये टोटल वर्क हो गया, जिसका पूछा उससे भाग दे दो, उसकी कार्य क्षमता से भागी तो लगाते हैं दोस्तों टोटल वर्क में। तो भाई किसका पूछा, अंकित। अंकित क्या करता है रोज एक काम, तो उससे भाग लगा दो। भाई टोटल वर्क में जिसका पूछा जाता है उसकी कार्य क्षमता का भाग लगा दो, तो कितने दिन लगेंगे पता चल जाएगा। तो अंकित का पूछा भाई 1 का भाग लगा दिया तो 16 तिया 48। भाई 1 का भाग तो किसी में भी लगाओ, ऊपर वाली वैल्यू वही की वही, तो 48 दिन का दोस्तों समय आएगा। भाई 48 दिन कहाँ दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। कल जाके अगर इसका पूछता तो नीचे किसे रख देता दोस्तों, 2 को। ठीक है, ये पूरी कहानी दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, किसी कंपनी के 15 पुरुष या 20 महिलाएं, या तो 15 पुरुष से काम करवाओ या तो 20 महिला कर्मी से काम करवाओ। काम कितने दिनों में होगा दोस्तों, 26 दिनों में। ठीक है, उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब दोस्तों ये या वाला क्वेश्चन है। भाई या वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। या वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप हमेशा और के नीचे या का भाग लगा देना, और के नीचे। जैसे दूसरी लाइन में नीचे की तरफ क्या लिखा, और का मतलब क्या, मिलकर। महिला और पुरुष मिलकर करेंगे तो भाई वहां और लिखा, तो और के बट्टे में आप हमेशा क्या रख दोगे दोस्तों, या वाली कहानी। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखो भाई, तो इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाएगा, एंड के बट्टे में आप क्या रखोगे, और। ठीक है, मतलब इसका मतलब तो और रहेगा, इसका मतलब या रहेगा। ठीक है, तो या वाला क्या रखोगे दोस्तों, और के नीचे। भाई और के नीचे रख दोगे, ये कहानी रहेगी। अब नीचे रख देंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, भाई एंड वाली वैल्यू ऊपर, तो क्या बोला, 30 पुरुष, तो 30 पुरुष, पुरुष के नीचे पुरुष को रख दो, तो पुरुष के नीचे पुरुष को रख देंगे, तो भाई 30 के नीचे क्या रख दूंगा, 15 को, और फिर 12 के नीचे किसे रख दूंगा, 12 के नीचे रख दूंगा दोस्तों 20 को। ठीक है, इस तरीके से लिख लो, और यहां पर दोस्तों लिख लो आप गुणा में डी। भाई कितने दिन लगेंगे, और दिन शुरू में लग कितने रहे थे वो सामने रख दो, तो कितने दिन लग रहे थे भाई, 26 दिन, 26 को सामने रख दो। ये भाई ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है। अब ये अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, ये तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अगर इधर कैंसिल करूं तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10। 6 और 10, 6 और 10 को आधा करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैंसिल करा तो भाई कितना आया, 3/5। अब 5 दूना 10, भाई 5 दूना 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। यहां से 13/5 निकल के आएगा, तो 13/5 और गुणा में क्या दोस्तों, डी है, और बराबर में क्या है भाई, 26। आमने सामने वैल्यू कैंसिल होगी, तो 13 से 26 कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार। भाई क्रॉस का मल्टीप्लाई होगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई डी की वैल्यू आ जाएगी 5 दूना 10, तो 10 दिन का दोस्तों यहां पर समय लगेगा। भाई 10 दिन किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो 10 दिन का दोस्तों समय दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो भाई ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, या वाले क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से करना है तो आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भाई आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 800 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। देखो भाई क्या बोला गया, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां अगर मैं आपको समझाना चाहूं, हम ये मान लेते हैं कि एक व्यक्ति अगर एक दिन में एक काम कर सकता है, मतलब एक व्यक्ति एक काम कर सकता है, ठीक है, एक दिन में। अगर मैं 2 आदमी लगा दूं, ठीक है, अगर मैं 2 आदमी लगा दूं तो एक दिन में कितने काम हो जाएंगे, 2 काम हो जाएंगे। अगर मान ले कि भाई एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो एक दिन में एक काम हो जाएगा। अगर 2 आदमी अगर लगा दूं तो भाई एक व्यक्ति एक दिन में एक काम, तो 2 व्यक्ति एक दिन में 2 काम कर देंगे। 3 व्यक्ति लगा दूंगा तो एक दिन में 3 काम हो जाएंगे। 4 लगा दूंगा तो एक दिन में 4 काम हो जाएंगे। ठीक है, अगर पर एक व्यक्ति एक दिन में एक ही काम करता है तो भाई सभी व्यक्ति एक एक दिन में एक ही एक काम कर सकते हैं, तो जितने आदमी लगाऊंगा उतने काम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 800 आदमी है किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो आदमी के साथ अगर मैं दिन का गुणा कर दूं दोस्तों, आदमी के साथ अगर मैं दिन का गुणा कर दूं तो इसी को माना जाएगा दोस्तों कि यही टोटल वर्क है। भाई यही टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क को किस तरीके से किया जा रहा है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा भाई वैसा वैसा लिखते जाएंगे हम। 12 दिन काम करने के बाद, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। भाई 12 दिन काम करने के बाद ये टोटल वर्क था। अब 800 आदमी 12 दिन तक काम किए, तो 800 आदमी 12 दिन तक काम किए, तो 12 दिन तक तो दोस्तों इस टोटल वर्क में से इतना काम हो गया। भाई 800 व्यक्ति 12 दिन तक काम किए। 12 दिन के बाद हुआ क्या, 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। भाई 80 काम छोड़ देंगे तो फिर व्यक्ति कितने बचेंगे, 720 व्यक्ति।
ठीक है, 720 व्यक्ति बचेंगे, तो बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो बाकी बचे लोग, अब इधर शेष काम बचेगा, कितने दिन में पूरा होगा, तो भाई गुणा डी, ये कहानी रहेगी दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा भाई, ऐसे सवालों को आप जल्दी कैसा कर सकते हो। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ देखूं तो आप किसी से कैंसिल नहीं कर सकते दोस्तों, अभी आप किसी को, भाई यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और जब प्लस माइनस का चिन्ह लग जाए तो आप भाई कैंसिल नहीं कर सकते, गुणा ही करना पड़ेगा दोस्तों। 8 का गुणा 3 के साथ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 24, 3 शून्य है तो ये कितना हो जाएगा भाई 24,000। अब इधर अगर देखो तो 12 8 कितना होता है 96, डबल शून्य भाई तो 96 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 720 और गुणा डी, तो 720 डी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, 9600 को इधर ले आऊंगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल के इधर लाने के बाद 0 में से 0 तो भाई यहाँ पर 0, 0 में से 0 तो यहाँ पर भी 0। अब यहाँ 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा भाई 4। अब यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा भाई 4 में से 9 नहीं जाता, तो एक तो पहले ही भाई आगे वाले में से उधार लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो दोस्तों 4 आएगा, और इधर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो 14,400 बराबर क्या रहेगा भाई 720 गुणा में डी, गुणा में रहेगा दोस्तों डी। कैंसिल करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भाई, 72 का डबल होता है 144 और ये 1 शून्य तो 20 दिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। भाई किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन बी में दिखा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस थी भाई, इस सवाल को आप ट्रिक से भी जल्दी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये तरीका भी दोस्तों आपको आना चाहिए भाई, ट्रिक हर जगह थोड़ी ना लगेगी। ठीक है, इस सवाल में लग जाएगी लेकिन हर सवाल में नहीं लगेगी, तो आपको ये प्रोसेस भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों इस सवाल में अगर आप ट्रिक लगाना चाहो तो भाई कैसा लगाओगे, ट्रिक भी देखो, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 800 आदमी को तो दोस्तों रख लो। अब इसके साथ दोस्तों गुणा किसका करोगे, जैसे 30 दिन बोला भाई, 30 दिन बोला और उसके बाद क्या बोला 12 दिन काम करने के बाद। दोस्तों ये लाइन को इस लाइन का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे इसने बोला 12 दिन के बाद, ये जब भी लाइन आ जाए बाद वाली लाइन, तो जो समय शुरू में दिया ये बाद वाली लाइन वाला जो वैल्यू इसको माइनस कर लो, 30 में से 12 माइनस होगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 18, बस उसी को इसके साथ गुणा में रख दो, रख दिया भाई। अब उसने बोला 80 आदमी काम छोड़ दे, 800 आदमी थे, 80 आदमी काम छोड़ देंगे तो बचेंगे कितने 720 व्यक्ति, बस ये भाग लगा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 चौक कितना होता है 72, 4 से 80 में भाग लगाओगे 20 बार जाएगा, तो 20 दिन क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रिक थी, 80 आदमी गए तो भाई 720 लिखा, 80 आदमी और आ जाते तो यहां लिखता 880। ठीक है, और दिन बाद वाली जो वैल्यू रहती है, शुरू में क्या दिन दिए उसमें से माइनस करके यहां गुणा में रख दो, बात खत्म। लेकिन दोस्तों ये ट्रिक सिर्फ ये बाद वाली लाइन आए तभी लगानी है। ठीक है, तो ये भी आप दोस्तों समझ गए होंगे, और प्रोसेस तो दोस्तों आपको आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगले सवालों में दोस्तों आपको प्रोसेस ही लगानी पड़ेगी भाई, हर बार ट्रिक थोड़ी ना काम देगी। तो अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया। तो भाई पुरुषों के एक समूह ने, अब कितने आदमी थे नहीं पता, तो आदमी नहीं पता तो भाई मैन गुना क्या लिख दूंगा 10, मैन गुणा 10, भाई ये तो हो जाएगा टोटल वर्क। कुछ आदमी थे 10 दिन में काम को पूरा करने का निर्णय लिया, तो व्यक्ति के साथ दिन को गुणा कर दूंगा तो ये तो टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को किस तरीके से किया गया, आगे क्या बोला, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, भाई 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। टोटल आदमी अगर m थे तो m में से 5 अनुपस्थित रहे, 5 अनुपस्थित रहे तो -5। ठीक है, यदि समूह के शेष सदस्यों ने, भाई यही तो शेष सदस्य है, शेष सदस्यों ने कार्य को कितने दिनों में किया 12 दिनों में कर लिया। भाई शेष सदस्यों ने काम को कितने दिनों में किया 12 दिनों में कर लिया। पुरुषों की मूल संख्या क्या है, भाई ये वाली वैल्यू पूछिए, मूल संख्या मतलब शुरू में व्यक्ति कितने थे ये पूछा है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, भाई आमने सामने वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, भाई ये तो एक कोष्टक लगा दिया मैंने, कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6, ये कैंसिल कर सकते थे आप। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों 5 आदमी, 6 का गुणा आदमी के साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 आदमी,
माइनस 6 का गुणा 5 के साथ भी करोगे तो कितना हो जाएगा 30। अब आदमी आदमी एक तरफ ले लो, तो भाई इस आदमी को इधर ले आता हूं मैं, बड़े में से ये छोटा माइनस हो जाएगा, तो इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आएगा, एक आदमी। तो एक लिखना जरूरी नहीं, सिर्फ मेन लिख दिया भाई, वो हो गया एक आदमी। ये 30 को इधर लाऊंगा इक्वल के इधर, तो भाई ये भी प्लस का बन जाएगा। तो आदमी की संख्या शुरू में कितनी थी, शुरू में आदमियों की संख्या दोस्तों 30 थी। भाई कहां दिखा 30, तो 30 दिखा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन आसान था दोस्तों, भाई प्रोसेस पता होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई इन क्वेश्चनों के लिए आपको भाई एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे व्यक्तियों की बात हो, ठीक है, व्यक्तियों की बात हो, उसके बाद दिन, व्यक्ति, दिन, और फिर भाई समय की बात हो जाए, जैसे घंटे में समय दे दें, और दोस्तों खाने पीने की बात हो जाए, जैसे मात्रा की बात हो जाए, जैसे भाई 500 ग्राम खाते हैं, 100 ग्राम खाते हैं, मतलब ऐसे खाने की बात हो जाए, तो इन मात्राओं का सब आप क्या मतलब इन वैल्यूओं का आपस में दोस्तों आप क्या करोगे, गुणा। इनके अलावा कुछ भी बोल दें, इनके अलावा कुछ भी बोल दें, उन्हें आप रखोगे दोस्तों हमेशा नीचे। ठीक है दोस्तों, तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें, अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो आपको क्या क्या दिया, 8 आदमी, तो 8 आदमी, भाई व्यक्ति 8, समय कितना दिया भाई 9 घंटे, और दिन कितने दिए, दिन दिए दोस्तों 20 दिन, और अगर खाने पीने की मात्रा भी देता तो उसको भी इसी के साथ गुणा में रख देता। और इनके अलावा दोस्तों, इन 4 के अलावा क्वेश्चन में कुछ भी दे तो उन वैल्यूओं को दोस्तों आप इनके नीचे हमेशा रख दिया करना। ठीक है, तो भाई वैसे सवाल अभी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई 15 सवाल में मैं आपको क्या क्या करवाऊं। ठीक है, तो वो सवाल दोस्तों हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, भाई आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस भाई ज़्यादा सवाल तो उसी में, या तो फिर मैं भाई जब ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो वो सवाल भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अभी तो दोस्तों आप ये पढ़िए, तो भाई व्यक्ति, दिन और घंटे, मतलब इन सब का तो गुणा कर दिया। अब इसी के इक्वल में दोस्तों आप क्या रख दोगे, 7 आदमी, 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो गुणा में भाई डी रख दिया, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे तो कैंसिल कैसा करेंगे भाई, 20 से 20 को कैंसिल करूंगा 10 से, तो कितनी बार, 2 बार कैंसिल। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है दोस्तों, तो भाई और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो अब तो इनका गुणा करना पड़ेगा, 8 9 के 72, और 72 गुना कितना हो जाएगा 144। तो दोस्तों ये 144 हो गया। अब भाई डी के साथ गुणा में क्या है, तो डी के साथ दोस्तों गुणा में है 7, तो 7 नीचे आ जाएगा, भाग लगा दो। अब अगर मैं देखो दोस्तों, तो भाई ऑप्शन ही इस तरीके से दे दिया 144/7, तो भाग लगाने की क्या जरूरत है, 144/7 ऑप्शन डी में दिया दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं देता तो भाई फिर आंसर क्या आता, भाग लगाना पड़ता। भाग लगाते तो क्या आता, 7 दूना 14, 4 में भाग नहीं जाता तो दोस्तों 0 आ जाता, भाई फिर 4 वैसा का वैसा, और 7 20 सही 4/7। अगर ऑप्शन ऐसा दिया होता तो दोस्तों ये भी सही रहता, लेकिन ऑप्शन ऐसा दे दिया तो भाई हम आगे और क्यों भाग लगाएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं, टॉप 15 क्वेश्चनों में से आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा, एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भाई आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है। भाई सवाल में ध्यान देना, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। एक आदमी और एक लड़का, भाई एक आदमी और एक लड़का अगर ये मिलकर काम करेंगे तो मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम होगा, तो काम होगा दोस्तों 24 दिन में। ठीक है, ये मानने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, भाई आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम अगर 10 मान के चले, भाई इनकी कार्य क्षमता अगर मैं 10 मान के चलूं दोस्तों, हमेशा 10 मान के चलो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, ये मानने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देते जाना। आदमी और एक लड़का मिलकर काम करते तो 24 दिन में काम खत्म होता है। भाई 24 दिन में पूरा काम खत्म होगा।
मैं मान लेता हूं कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं, तो मिलकर इनकी कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 10। मिलकर अगर 10 दिन में 10 काम पर डे करते हैं और काम 24 दिन में हो रहा, भाई एक दिन में 10 काम, 2 दिन में 20 काम, तो 24 दिन में कितने काम हो जाएंगे? तो टोटल वर्क भाई हमारे अनुसार कितने आ जाएंगे? 240। ठीक है, अगर भाई 10 काम मान के चलूं एक दिन में, 24 दिन में मिलकर करेंगे तो 240 काम टोटल है। ठीक है दोस्तों, भाई ये मानना पड़ता है ऐसा। आप 10 की जगह 5 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, लेकिन 10 मानो तो जो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या बोला? यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है, अंतिम 6 दिन अकेला आदमी काम करेगा, भाई एक लाइन खींच देता हूं, यदि अंतिम 6 दिन कौन काम करेगा? तो अंतिम 6 दिन आदमी सिर्फ काम करेगा, आखिरी में, तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। ये पूरा का पूरा काम 26 दिन में होगा दोस्तों। तो भाई शुरू में तो ये दोनों जन मिलकर कर रहे होंगे, तो दोनों जन फिर मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे होंगे दोस्तों? 20 दिन तक। भाई पूरा काम अगर 26 दिन में होगा, 6 दिन तक यहां आदमी अकेले करेगा, तो 20 दिन तक मिलकर करेंगे, तो मिलकर ये 20 दिन तक करेंगे तो 10 के हिसाब से कितना काम हो जाएगा? 10 के हिसाब से शुरू में 200 काम हो गया, 10 के हिसाब से शुरू में 200 काम हो गया, 240 में से 200 काम हो गया, तो बचा हुआ काम जो 40 था उसको किसने किया होगा? आदमी ने। अब भाई इसको अकेले आदमी ने किया होगा, तो 40 काम 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा, जब मैं भाग लगा दूंगा तो आदमी की कार्य क्षमता क्या है वो पता चल जाएगी। भाई ये 10 तो इन दोनों की है, आदमी की क्या रहेगी वो पता चल जाएगी। तो आदमी की कितनी आ जाएगी? तो आदमी की आ जाएगी दोस्तों, 40 में 6 का भाग लगाऊंगा तो आदमी की कार्य क्षमता आ जाएगी दोस्तों 20/3। ये इसकी कार्य क्षमता रहेगी आदमी की। भाई आदमी 40 काम 6 दिन में करता है, तो पर डे कितना करता है? 20/3 काम, 20/3। भाई पॉइंट में लाने की गलती मत करना, फिर वो दिक्कत देगा। तो इसका पॉइंट में अगर लाओ तो ये रहेगा दोस्तों 6.66, मतलब एक दिन में 6.66 काम कर सकता है 10 में से। ठीक है, तो इसे ऐसा ही रहने दो। भाई अब मुझे ये पता है कि आदमी की कार्य क्षमता कितनी है? 20/3। अब इन दोनों की 10 थी। अब अगर मुझे लड़के की पता करना है, अगर मुझे लड़के की कार्य क्षमता पता करना है, तो 10 में से 20/3 को माइनस कर दो, तो भाई लड़के की कार्य क्षमता भी पता चल जाएगी, क्योंकि आखिरी में लड़के का ही पूछा है। तो 3 धाम 30, 30 में से 20 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 10/3। भाई ये 10/3 आ जाएगा, 3 धाम 30, 30 में से 20 जाएगा तो 10/3। तो ये लड़के की कार्य क्षमता पता चल गई। अब अगर आखिरी में उसने बोला लड़का अकेला करे, तो टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क था भाई 240। लड़का अगर अकेला करेगा तो 10/3 के हिसाब से करेगा पर डे, तो 3 चले जाएगा ऊपर, 3 चले जाएगा ऊपर, गुणा में लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 24 तिया कितना होता है? तो 24 तिया होता है दोस्तों 72। भाई 72 दिन अकेला लड़का लेगा काम का पूरा करने में। कहां दिख रहा दोस्तों? ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो अच्छा क्वेश्चन था, 2021 में पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अब अधिकतर पूछे जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, नहीं आया समझ में एक बार और देखना। अब दोस्तों 15 क्वेश्चनों का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, और अच्छा क्वेश्चन रहेगा, और 21 के एग्जाम में पूछा भी गया है। भाई क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन कहते जा रहा है भाई वैसा लिखता जाता हूं। व्यक्तियों के साथ दिन का गुणा करूंगा तो वो टोटल वर्क रहेगा। तो 12 पुरुष, भाई 12 पुरुष किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। यही दोस्तों टोटल वर्क रहेगा। अब इस काम को किस तरीके से किया गया देखते हैं। 1 मिनट आगे और भी कहानी दी है दोस्तों। भाई 12 पुरुष तो 16 दिन में करते हैं, 12 पुरुष तो 16 दिन में करते हैं, तो इसके साथ किसका गुणा कर दोगे? 16 का। अब आगे कहानी क्या दी है भाई? महिलाओं की कहानी भी दी है। 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करती है? तो उसी कार्य को करती है भाई 12 दिन में। ठीक है, फिर आगे बोला 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। अब यह कहानी बाद में देखेंगे। भाई सबसे पहले आदमी और महिलाओं की कार्य क्षमता पता करो। 12 आदमी 16 दिन में काम कर सकते हैं और 32 महिलाएं 12 दिन में, तो आपस में इक्वल रख दो भाई, ये भी कुल काम, ये भी कुल काम, इसलिए आपस में इक्वल रख दिया। महिला और पुरुष की कार्य क्षमता पता चलेगी। 16 से 32 2 बार कैंसिल होगा, 12 से 12 भी कैंसिल होगा। भाई इधर 1 रहेगा, उधर 2 रहेगा।
तो आदमी और महिला की कार्य क्षमता पता करना चाहूं तो भाई आदमी के सामने जो है वो आदमी की कार्य क्षमता हो जाएगी और महिला के सामने जो है वो महिला की कार्य क्षमता हो जाएगी। ठीक है, या तो जो जिसके गुणा में होता वो वैल्यू उसकी नहीं होती। आदमी के साथ एक गुणा में है तो भाई आदमी एक नहीं है, आदमी की वैल्यू 2 है। और ये क्या रहेगी दोस्तों, तो ये रहेगी इनकी कार्य क्षमता। ठीक है, ये रहेगी भाई कार्य क्षमता का अनुपात। अब दोस्तों या तो ये वाली लाइन को उठा लो या तो ये वाली, तो हम तो भाई आदमियों को उठा लेते हैं। 12 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो भाई 12 आदमी किसी काम को करते हैं 16 दिन में। तो इन दोनों में से आप एक कोई सी भी स्टेप उठा लो दोस्तों। तो हमने आदमी वाली उठा ली, 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ये टोटल वर्क रहेगा। अब किया कैसा गया वो सामने रखते जाओ। 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर कार्य 12 दिन तक किया। 8 पुरुष भाई 8 पुरुष और क्या बोला 8 महिला, तो 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने मिलकर काम किया और कितने दिनों तक, 12 दिन तक काम किया। ठीक है, 12 को गुणा में रख दिया, 12 दिन तक काम किया, जिसके बाद 8 महिलाएं ने कार्य छोड़ दिया। भाई इसके बाद 8 महिलाओं ने कार्य को छोड़ भी दिया। तो 8 महिलाएं तो थी, अब 8 ने छोड़ दिया तो महिला एक भी नहीं बची आगे। 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। पहले 8 पुरुष थे, अब 8 और जुड़ गए, तो अब कितने पुरुष हो गए भाई 16 पुरुष। अब 16 पुरुष हो गए तो इन पुरुषों को शेष कार्यों को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो भाई इधर क्या रख दूंगा गुणा में डी। ये रहेगी दोस्तों इस सवाल की कहानी। अब आप क्या करोगे भाई, जहां एम है वहां एम की वैल्यू रख दो और जहां एफ है वहां एफ की वैल्यू रख दो। सवाल बहुत तगड़ा है दोस्तों। तो एम की वैल्यू कितनी है भाई 2, अगर मैं यहां पर 2 को रख दूं, ठीक है, जहां जहां एम है वहां 2 को रख दो और जहां जहां एफ है वहां किसे रख देंगे 1 को। ठीक है, तो एफ तो केवल एक ही जगह है। अब दोस्तों यहां अगर देखूं तो भाई 12 के साथ 2 भी है, तो इनका आपस में इंटू करना पड़ेगा। 12 दूना 24 और 24 का गुणा दोस्तों 16 में करना पड़ेगा। तो 24 का गुणा जब आप 16 में करोगे तो भाई ये गुणा करने पर क्या आ जाएगा भाई 16 चौक 64, 64 का 4 हाथ का कितना आएगा 6, 16 दूना 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा भाई 38। तो इनका गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 384। ठीक है, अब आगे अगर देखो तो भाई ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 16 और 8 एकम 8, तो 16 और 8 जोड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर तो बन जाएगा ये 24। ठीक है, ये 24 बन जाएगा। अब 24 के साथ 12 का गुणा होगा, तो 24 के साथ दोस्तों 12 का गुणा होगा, 24 के साथ 12 का गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई 12 चौक 48, 12 चौक 48 का 8 हाथ का कितना आएगा 4, 12 दूना 24, 24 और 4 कितना, 24 और 4 हो जाएगा भाई 28। तो ये हो जाएगा दोस्तों 288। ठीक है, और प्लस में क्या रख देंगे, प्लस में रख देंगे भाई 16 दूना 32, ये हो जाएगा भाई 32 डी, ये हो जाएगा भाई 32 डी। ठीक है, सवाल तगड़ा है दोस्तों। अब आप क्या करोगे भाई 288 को इधर ले आओ, इक्वल के इधर माइनस हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, फिर यहां कितना बचेगा दोस्तों 7, भाई 7 में से 8 नहीं जाता तो 17 में से 8 जाएगा। अब 17 में से 8 जाएगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 9। अब इधर तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो भाई इधर 2 में से 2 जाएगा तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा भाई 0, और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 32 डी, 32 डी। 32 का भाग लगाओगे 96 में तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो डी की वैल्यू आ जाएगी भाई 3। तो 3 दिन का समय लगेगा भाई। 3 दिन कहां दिख रहा है, तो 3 दिन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट आंसर रहेगा। तो भाई सवाल अच्छा था दोस्तों। इस टॉप 15 क्वेश्चन में दोस्तों मैं आसान क्वेश्चन नहीं लेकर आया था, अच्छे सवाल लेके आया था, तगड़े क्वेश्चन। ठीक है भाई आसान तो सबसे बन जाते हैं, सवाल तो ये वाले सीखने थे दोस्तों। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन दोस्तों अच्छे क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे। भाई अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार और देखो, फिर भी नहीं आए तो एक बार और देखो, भाई समझना तो पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अब कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे दोस्तों। अब कल हम पढ़ेंगे दोस्तों पाइप और टंकी, उसके भी टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना काफी है। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ।